हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पेपर हो चुका है फॉरेस्ट गार्ड का। और देखिए, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में जो भी एनालाइज है वो उसको मैं आज बताने वाली हूँ कि पेपर कैसा रहा और क्या पेपर कठिन था या पेपर सरल था। जो भी था वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ और पूरा प्रूफ के साथ जो है दिखाने वाली हूँ। जो भी यानी कि कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अगर पेपर की बात करें तो पेपर का स्तर जो था वो कैसा था। मैं आज जो है सेक्शन वाइज बताने वाली हूँ, यानी कि सेक्शन वाइज जो बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें हिंदी की तो फ्रेंड्स, जो हिंदी थी, हिंदी को हम यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सरल नहीं कह सकते हैं। अब देखिए, हिंदी में 80 क्वेश्चंस थे। तो देखिए, 80 में से हमको ऐसा लगा था कि 15-20 सवाल जो थे वो टफ थे, और जो ज़्यादा ही मेहनती स्टूडेंट होंगे उनको भी जो है 15 सवाल तो जो है कम से कम जो टफ लगे होंगे। जैसे पर्यायवाची में जो था पूछा गए थे, और चेहरे वाला और एकानन करके था। ऐसे ही थोड़े से कुछ जो प्रश्न थे वो थोड़े से ही कठिन थे। मतलब कि हिंदी का जो लेवल था फॉरेस्ट गार्ड में, उसका लेवल ठीक ठाक था। मतलब ये नहीं कह सकती कि पेपर जो है वो सरल था। जैसे कि लेखपाल की हिंदी थी, सरल थी। तो अगर हिंदी का जो एनालाइज करें तो जो है हिंदी जो है बहुत ज़्यादा सरल नहीं बोल सकते हम फॉरेस्ट गार्ड की। ओके, अब हम बात करें जीएस की तो देखिए, इसमें जो है करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जीएस जो है वो सरल नहीं थी। जैसा कि लेखपाल का जो था पेपर, उसमें सोच समझकर आपने देखा होगा कि उसमें जो है सरल थी जीएस जो है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था इसमें, यानी कि जीएस मध्यम थी, ना कठिन और ना ही सरल। हिस्ट्री के सवाल थे ठीक ठाक थे, और यानी कि बेसिक सवाल थे। और करंट अफेयर जो थी वो ज़्यादा पुरानी नहीं थी, मतलब कि न्यू करंट अफेयर्स थी। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, रीजनिंग जो था वो भी मध्यम ही था, यानी कि कुछ सवाल जो थे मैथ के भी पूछ लिए गए थे, और सवाल निकालते रहो और निकलते रहेंगे, इस तरह की रीजनिंग थी। यानी कि रीजनिंग अच्छी थी, इस तरह से हम कह सकते हैं रीजनिंग भी मध्यम थी। तो अब हम बात करें दोस्तों, जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था वो जो था मॉडरेट लेवल का था। ओके, फॉरेस्ट गार्ड में जो है टोटल पोस्ट हैं आपकी 655, जैसा कि आप सभी को पता होगा। देखिए, 655 के लिए जो है फॉर्म पड़े थे वो हैं 4,80,000 यानी 81,000, 4,81,000 के समथिंग, ओके, के आसपास हैं। और देखिए, यहाँ पर जो है 50% की जो है उपस्थिति आपकी कम से कम मान सकते हैं। 55 भी बैठ जाए वो भी कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, सॉरी। 50 ही आप मान के चलिए कि इतनी उपस्थिति थी। तो अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो देखिए, ये जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ, इससे थोड़ी ऊपर नीचे कट ऑफ आपकी रह सकती है। देखिए, प्रश्न थे आपके 200, और मैं आपको 2018 का पेपर की भी जो बताने वाली हूँ वीडियो के एंड में कि क्या था और कितनी कट ऑफ रही थी, कितनी वैकेंसी थी उस समय। और आपके 200, और जो है इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो है आपकी दौड़ है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि दौड़ आपकी जो है 25 किलोमीटर की है। तो दोस्तों, और 10 किलो वज़न लेकर आपको जो है करना होगा ये दौड़, जो कि ये आसान चीज़ नहीं है। मतलब कि हलवा नहीं है कि जो परोसा और जो है खा लिया, बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। इसका जो सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है दौड़ का ही होता है। फ्रेंड्स, पेपर से महत्वपूर्ण इसकी दौड़ ही होती है, जो कि 25 किलोमीटर दौड़ में ज़्यादा पढ़ने वाले के जो है चक्कर खा खा के गिर जाए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा अनुमान है ये। और जो फिजिकली जो फिट हैं
वही जो है इसको कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, अगर हम बात करें एक मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट की, जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, तो हिंदी में आप जो है 60 क्वेश्चंस किए हों, और जीएस में 30, और रीजनिंग में 50, तो टोटल करेंगे हम इनका तो 140, और एक एवरेज स्टूडेंट का हुआ है हिंदी में जो है 55, और जीएस में 25, और रीजनिंग में 40 या 45। ओके, तो इसका देखेंगे तो हम 120। तो फ्रेंड्स, अगर हम कट ऑफ की बात करें, जो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, मैं यहाँ कट ऑफ मेल फीमेल दोनों की बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं हम कट ऑफ क्या रहने वाली है इसकी। जनरल में अगर 130 प्लस अटैम्प्ट किए हैं आपने, तो आप जो है श्योर हो जाइए कि हो जाएगा। और ओबीसी में 125, एससी में 118, और एसटी में 100 प्लस ही करके चलिए, माइनस तो होगा ही नहीं इसमें। और ईडब्ल्यूएस 120 प्लस। जनरल का जो है वो काट पीट के 130 जा रही है। तो देखिए, जनरल के जो फ्रेंड्स हैं वो 130 प्लस हैं, तो वह सेफ़ हैं और वह जो है फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। आपको फिजिकल पर ज़्यादा फोकस करना होगा अब, यानी कि थोड़ी थोड़ी शुरुआत आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो वैसे रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। लेखपाल का रिज़ल्ट जो है नवंबर में आने की संभावना है उसकी। लेखपाल का रिज़ल्ट जो है नवंबर में आएगा। तो देखिए, इसका जो है दिसंबर में आपका रिज़ल्ट आ सकता है। ओके, आराम से थोड़ा थोड़ा करते रहिए, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो वह 125 प्लस, तो वह सिलेक्ट होने के पूरे चांस हैं उनके। एससी में 118, और एसटी 100 प्लस 5 कर लीजिए। तो देखिए, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो देखिए, जब फ्रेंड्स फॉर्म भरा गया था, तो कई जो है फ्रेंड्स ने ईडब्ल्यूएस लगाया था, और कई फ्रेंड्स ने ईडब्ल्यूएस जो है नहीं लगाया था, और कुछ को पता ही नहीं था कि इसमें जो है ईडब्ल्यूएस जो है एलिजिबल है या नहीं। तो देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि नोटिफिकेशन में जो है वो साफ साफ लिखा था कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण इसमें दिया जाएगा। हालांकि उसमें जो है सीटें नहीं मतलब बांटी नहीं गई थी सीटें, पर उस पर जो है साफ साफ एकदम लिखा हुआ था कि ईडब्ल्यूएस को 10% जो है आरक्षण दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फीमेल कट ऑफ की, क्योंकि हमने जब मेल कट ऑफ जानी है तो फीमेल कट ऑफ जानना भी ज़रूरी है। तो देखिए, चलो हम जान लेते हैं क्या है। जो भी मेरी दीदी फ्रेंड्स बहन हैं, जो भी जनरल में हैं, अगर उनके 120 प्लस करके आई हैं वह, तो देखिए वह फिजिकल के लिए तैयारी जो है शुरू कर सकती हैं अपनी। फिजिकल बहुत टफ होता है, ये मेरा मानना है। आप लोगों का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपको जो है 14 किलोमीटर चलना है, मतलब दौड़ना है। देखिए, जैसा कि अगर 300 लोग दौड़ते हैं, तो उसमें से 30 या 35 जो है वो निकाल पाते हैं फिजिकल। पिछली बार का मैं बता रही हूँ, ऐसा ही हुआ था। पिछली बार बनरक्षक में ऐसा ही हुआ था। ओके, और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में फीमेल में 115 प्लस पर, और जो है एससी की बात करें तो 105 प्लस जो है +5 ही करके चलिए आप, क्योंकि पिछली बार की मैं आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ, जो कि 2016 में वैकेंसी आई थी और 2018 में उसका पेपर हुआ था। उसको देखेंगे तो आप इस कट ऑफ में जो है आप 5 मतलब प्लस ही करोगे।
और एसटी की बात करें तो 90 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 122 प्लस आने हैं। तो देखिए एक बात तो है, एक बात आप सुन लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी जो हो सकता है कि लड़कियों की सिंगल कट ऑफ ले आए, या हो सकता है अलग अलग कट ऑफ ले आए। तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी के ऊपर है कि वो सिर्फ जो है गर्ल्स के कोटा में जो है आरक्षण देना चाहता है, या जो लड़कियों की कोटा के साथ साथ जो है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी अलग अलग जो है आरक्षण देना चाहता है। उस हिसाब से वह कट ऑफ लगाएं, और फीमेल का जो है अलग अलग कट ऑफ को भी लगा सकता है इस तरह से। तो फ्रेंड्स यही है कट ऑफ। अगर आपने फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया है तो कहीं ना कहीं आप जो है सर्च कर रहे होंगे कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। फ्रेंड्स अब मैं सबसे बड़ी बात आपको बताने वाली हूँ, जो कि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से जो है सर्च करके जो है यहाँ आपको दिखा रही हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से, कि जो 2018 का पेपर हुआ था उसमें कितनी वैकेंसी थी और कितने पोस्ट थी। तो देखिए 2016 में जो है फॉर्म भरे गए थे इसके, और 2018 में जो है इसका एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 2 साल का गैप। और इसमें जो है आपका जो है 3 साल का गैप था, क्योंकि आपके 2019 में फॉर्म भरे गए थे। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं 2018 की। तो पहले क्या स्थिति रही, यानी कि फ्रेंड्स 2016 में आपकी वैकेंसी आई थी और 2018 में आपका पेपर हुआ था। और दोस्तों टोटल पोस्ट जो थी आपकी 664 पिछले वाले एग्ज़ाम में थी, और फॉर्म आपके भरे गए थे 4,84,000 पिछली बार भरे गए थे, जो कि 2016 में। और अब जो आपके भरे गए हैं 4,81,000 पिछले वाले में भरे गए थे ये, और इस बार का मैंने आपको बता दिया है 4,81,000। ओके, और अगर पिछली बार वैकेंसी थी तो 664 थी वैकेंसी, और इस बार जो है 655, मतलब लगभग बराबर ही मानिए आप जो है। और अटेंडेंस की बात करें हम कितनी रही थी पिछली बार, तो 43% रही थी। और फ्रेंड्स इस बार 50% ही, यानी कि कम ही रहने वाली है इससे भी, बल्कि इससे कम रहेगी। और फ्रेंड्स 3 साल का गैप जो है इस पेपर में आपका रहा है। 2019 में ये वैकेंसी आई थी जो आपने पेपर दिया है, और मतलब कि 2022 में आपका पेपर हुआ। फ्रेंड्स अब हम मार्क्स की बात करें तो 180 नंबर का आपका पेपर हुआ था पिछली बार, और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू था। और एक बात और, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी, और इस बार नेगेटिव मार्किंग है। इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नंबर की जो है नेगेटिव मार्किंग है। ओके फ्रेंड्स, फ़र्क तो पड़ने वाला है इस बार। पिछली बार जो है 664 वैकेंसी थी, और सिलेक्ट जो हुए थे आपके 3,576 सिलेक्ट हुए थे, यानी कि बस 5 गुना ही लोग जो है सिलेक्ट किए जाते। ओके, जब आपका 2018 में पेपर हुआ था तो उस समय जो आपकी जनरल की कट ऑफ थी 132 गई थी। ओके फ्रेंड्स, 132 आपकी कट ऑफ गई थी, और मैं यहाँ पर आपको 2018 की बात बता रही हूँ, 132 कट ऑफ थी। तो अब आप समझ सकते हैं उसी हिसाब से इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। और इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है, उस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स अगर अब हम बात करें मेल हाइट और फीमेल हाइट, तो फ्रेंड्स इसमें जो है 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि मेल की। और फीमेल की हाइट अगर देखी जाए तो 152 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट होनी चाहिए। ओके,
और अगर बात करें मेल एसटी हाइट और फीमेल एसटी हाइट, यानी कि मेल की जो जो एसटी में मेल हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर, और जो एसटी में फीमेल हैं उनकी हाइट देखी जाए तो 140 सेंटीमीटर, यानी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ओके, चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ये कट ऑफ इतनी बैठ रही है, इससे थोड़ा ऊपर नीचे भी है, तब भी जो है आप अपनी यानी कि दौड़ की शुरुआत धीरे धीरे कर सकते हैं, क्योंकि दौड़ जो है सबसे अहम होता है इसमें। दौड़ जो भी पेपर से ज़्यादा अहम इसमें दौड़ होती है। पुरुष की दौड़ की बात करें तो 4 घंटे में यानी कि 25 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी है, और 10 किलो वेट के साथ, यानी कि 10 किलो वज़न लेकर आपको दौड़ना है। यानी कि कह सकते हैं कि आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होगा। अगर हम महिला की बात करें तो महिलाओं को 4 घंटे में 10 केजी वेट के साथ जो है 14 किलोमीटर जो है दौड़ना है, चलना है। ओके गाइस, तो अब क्या है, आप जो है कट ऑफ जो है पूरी तरह से समझ चुके होंगे, और 2016 में वैकेंसी आई थी, उसका 2018 में पेपर हुआ था, उसकी भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। जो कुछ भी होगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है कि ये कट ऑफ जो है मतलब ठीक बताई है मैंने, फिर भी आपको कमेंट करके बताना है। ओके, पद एक जो 655, समय था आपका 150 मिनट का, और प्रश्न थे 200, और हर प्रश्न पर आपको 1 नंबर था, यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर था। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलना, ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियो आपके सामने जो है प्रस्तुत कर सकूं, यानी कि प्रोवाइड कर सकूं। ओके, तो चलिए, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जो भी मैंने 2018 का जो भी डाटा बताया है वो भी आपको पसंद आया होगा। ओके।